जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नंबर सिस्टम से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसे एसएससी रेलवे का एग्जाम हो गया फिर अन्य एग्जाम जो है उसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा यदि आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाता है तो शेष जो है 13 मिलता है और पूछ रहा है कि जब उसी संख्या में अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा। ठीक है, तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिएगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि 6 से उस संख्या में भाग देंगे तो शेष कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, संख्या को निकालना होगा। तो संख्या अगर x मान कर हम चलते हैं तो x में कह रहा है कि 18 से भाग देने पर शेष जो है आपका कितना मिलता है, 13 मिलता है। x हम संख्या माने हैं और इस संख्या में क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 18 से जब भाग दिया जाता है तो शेष 13 मिलता है, यानी शेष जो है नीचे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भागफल कुछ नहीं है तो भागफल को भी कुछ आप मान कर चलिए, के मान कर चलिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो x आपका निकल जाएगा। x जो संख्या माने हैं यहाँ पे भाज्य का काम कर रहा है और भाज्य बराबर आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जोड़ में क्या होता है, शेष। तो भाजक और भागफल को गुना करेंगे तो 18 के हो जाएगा और इसमें शेष 13 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया 18 के प्लस 13 हमारा संख्या हो गया। तो अब कह रहा है कि उस संख्या में 6 से भाग दें, तो हमारा संख्या आ गया 18 के प्लस 13 आ गया। तो इसमें हम 6 से भाग देकर हम शेष निकाल सकते हैं। अब कैसे निकलेगा, तो देखिए आप लोग बहुपद का भाग पढ़े होंगे, यहाँ पे 18 के को काटना है तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा और यहाँ पे 6 में के से भी गुना करेंगे तब यहाँ पे के है तो इसलिए के लाने के लिए हमें 3 के से 6 में गुना करेंगे तो हमारा 18 के आ जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे बहुपद में, छतरी 18 और के का के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो यह हो गया 18 के और साइन चेंज करेंगे तो 18 के से 18 के कट जाएगा, उतरेगा आपका 13। ठीक है, अब 13 उतरा प्लस में है तो यहाँ पे प्लस साइन दे दिए। अब 13 को 6 से कितना बार में ले जा सकते हैं, तो 2 बार में ले जा सकते हैं। तो 6 गुना का 12 और 13 में से 12 घटेगा तो शेष कितना बचेगा, घट कर आएगा 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वह हो गया शेष आपका 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि कंसेप्ट स्टूडेंट कभी नहीं भूलते हैं, ट्रिक कभी कभी भूल जाते हैं लेकिन कंसेप्ट ज्यादातर स्टूडेंट नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि आप लोग को कंसेप्ट जो है माइंड में सेट हो सके। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखिए इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक समझिएगा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि संख्या है, संख्या कोई भी है, ठीक है, उसमें कह रहा है 18 से भाग दिया जाता है। संख्या में कोई संख्या है जिसमें 18 से जब भाग दिया जाता है तो 18 से भाग देने पर शेष 29 मिलता है। यह जो भले 13 शेष मिलता है, यह जो 13 है यह आपका क्या है, शेष है। तो कह रहे हैं कि जब उसी संख्या में अगर हम क्या करें 6 से भाग देंगे तो फिर हमें शेष कितना मिलेगा। यह देखिए 18 से भाग देने पर शेष 13 मिलता है तो उसी संख्या में जब हम 6 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक यह है कि पहला कंडीशन में जो आपका शेष दिया है उसी में डायरेक्ट आपसे आपसे जो भी पूछ रहा है कि जिस संख्या से किसी संख्या से भाग देने पर शेष कितना होगा, तो डायरेक्ट जो पहला कंडीशन में शेष दिया है ना उसी में आप क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो 6 से हमसे पूछ रहा है कि 6 से भाग देने पर शेष कितना होगा, तो 6 से हम डायरेक्ट शेष जो 13 दिया है इसमें भाग देंगे। तो 6 से 13 में भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, घट क्या आ जाएगा आपका 1, तो इसलिए आपका 1 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो जो शेष देता है उस शेष में ही डायरेक्ट आप भाग दे दीजिए, आपका क्या हो जाता है, शेष निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए तो यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और देखिए सेकेंड क्वेश्चन का क्या रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन यह कर रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्या। अब पता नहीं है कि 2 क्रमागत जो विषम संख्या है, ठीक है, वह कौन सी है। कोई भी विषम संख्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं से भी 100 के बाद का भी कोई 2 विषम संख्या हो सकता है, जैसे 101, 103, या 2 क्रमागत विषम संख्या हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए आपका 203, 205 कर लीजिए, यह भी 2 क्रमागत विषम संख्या है। तो कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या हो सकता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि उन दोनों का जो गुणनफल है वह 195 है। तो उन दोनों में से जो बड़ी विषम संख्या है उसको बताना है कि वह बड़ी विषम संख्या है क्या चीज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो समझिएगा इसका कंसेप्ट पर ही बहुत इजी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं है। तो हम मान कर चलते हैं वह जो विषम संख्या है उस विषम संख्या में जब जो सबसे छोटी है उसको x मान कर चलते हैं, ठीक है। तो जस्ट उसके बाद वाला क्रमागत विषम संख्या, जो क्रमागत सम संख्या होता है या फिर जो क्रमागत विषम संख्या होता है उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है। तो अगर पहली विषम संख्या x है तो इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और यह जो x + 2 है यह बड़ी विषम संख्या है, x जो है आपका क्या है, छोटी विषम संख्या है। और इन दोनों का क्वेश्चन में कर रहा है कि गुणनफल जो है 195 है, तो इन दोनों को गुणा करके बराबर में हम क्या कर सकते हैं, 195 को लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम तोड़ेंगे कैसे, यह है x गुना में आपका क्या है, x + 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आगे है x और पीछे क्या है, x + 2। इसका मतलब आगे वाला से पीछे वाला क्या है, 2 को ज्यादा है। आगे वाला से पीछे वाला क्या है, तो 2 को ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि LHS में जो कंडीशन बन रहा है उसी कंडीशन में RHS की संख्या को हम तोड़ेंगे। यानी RHS में आपका 195 है तो 195 को भी हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भाग में तोड़ने का मतलब इसके 195 के ऐसे 2 फैक्टर लेंगे कि गुना करने पर 195 आ जाए। अंतर कितने का होना चाहिए, 2, क्योंकि LHS में भी जो है यहाँ पर भी 2 का अंतर है, क्योंकि आगे वाला x है पीछे वाला x + 2, यानी पीछे वाला आगे वाला से 2 को ज्यादा है, यानी दोनों में 2 का अंतर है। तो इसीलिए 2 संख्या सोचेंगे कि गुना करने पर 195, अंतर उसमें 2 का होना चाहिए। और यह कहाँ से आएगा, कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करिएगा, एक जो संख्या दिया रहे ना उसका फैक्टर तोड़ दीजिएगा। देखिए तो यह 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 4 आएगा घट के तो हो जाएगा 45, फिर 5 × 9 45, ठीक है। यह 3 से फिर कट जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यह 13 है, इन दोनों को गुना अगर कर लेते हैं तो 5 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे आपका 15 एगो संख्या मिल रहा है 13, तो 15 और 13 को गुना करेंगे तो 195 आ जाएगा, क्योंकि 15 और जो 13 ले रहे हैं या 195 के फैक्टर से ही ले रहे हैं। एगो 13 है, हाई जो 2 फैक्टर है 5 और 3, इन दोनों को गुना करके एगो नया फैक्टर बन गया 15। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो फिक्स है कि 195 आ जाएगा। और इन दोनों में देखिए तो 2 का अंतर भी है 15 और 13 में, ठीक है। तो इसी फॉर्म में अगर इसको हम तोड़ते हैं तो देखिए आगे यहाँ पे LHS में क्या है, आगे छोटा संख्या है पीछे बड़ा संख्या है। तो 13 15 में छोटा कौन है, तो 13 है, तो 13 को रखेंगे आगे, जो बड़ा है उसको रखेंगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, 13, और x + 2 का वैल्यू कितना आएगा, 15। यानी यह दोनों, यह आगे वाला छोटी विषम संख्या है और पीछे वाला क्या है, बड़ी विषम संख्या। तो बड़ी विषम संख्या आपका कितना आ रहा है, तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो बड़ी विषम संख्या वो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपका सम संख्या पर भी पूछता है, तो एक आपको सम संख्या वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल है कि 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या का गुणनफल 424 है, 424 है। तो यहाँ पे सवाल है, तो फिर छोटी संख्या का वर्गमूल, अब इसमें सवाल में घुमा भी सकता है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या है। अब देखिए यह जो क्वेश्चन हम लिए यह आपका सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या था कि डायरेक्ट छोटी बड़ी संख्या पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें यही सवाल को घुमा क्या दिया कि अब कह रहा है कि छोटी संख्या नहीं बताना है बल्कि छोटी संख्या के वर्गमूल को बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है इस सवाल में सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों में हमेशा 2 का ही अंतर होता है। तो अगर पहली सम संख्या x है तो इसके बाद वाली जो सम संख्या होगा वह होगा x + 2,
तो ये बड़ी सम संख्या हुआ है, छोटी सम संख्या, इन दोनों का गुणनफल दिया है बराबर 424, तो हम गुणनफल बराबर 424 कर लेंगे। अब इस तरह से यहाँ पे अगर देखते हैं बाया तरफ x इंटू एक्स प्लस 2 है, यानी आगे वाला से पीछे वाला 2 को ज्यादा है, तो उसी तरह 424 को भी हम तोड़ेंगे जैसे यहाँ पे तोड़े थे। तो हम 424 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 दे देंगे और 12 पे ले जाएंगे, 2 तक 12, फिर इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 3 6। अब देखिए तो यह 53 किसी से कटेगा, 2 पचे 10, 2 3 6, 5 दूना 2, अब नहीं कटेगा जी। 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 दे दिए, 2 छक 12, फिर 2 पचे 10 और 2 3 6। अब इसको तो गुना करेंगे तो ये होगा नहीं, 424 तो नहीं कटेगा जी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है 424 नहीं है, 4224 है, 4224 लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 4224 है, इसको तोड़ते हैं। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, या एक है तो नहीं जाएगा तो 0 देंगे, तो 11 को एक साथ ले जाएंगे तो 2 5 10, एक घट जाएगा तो 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 दूना 4, एक घट जाएगा 2 6 12, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, एक आएगा तो 12, 2 6 12 और 2 3 6, फिर कट जाएगा आपका किससे, इसको देखा जाए तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखा जाए यह किस संख्या से कट सकता है, तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से देखा जाए तो 17 का 21 और 5 घट के आएगा तो 53 हो जाएगा, ठीक है। यह तो अब कट ही नहीं रहा है जी, 2 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे गड़बड़ नहीं ना काटे हैं, 2 5 10, 2 दूना 4, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2 8 16 ना होगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। एक घट जाएगा तो 2 8 16, अब काटा जाए तो अब देखिए तो 2 दूना का 4, एक आएगा तो 2 6 12 और फिर 2 चौके 8, इसको आप काटते हैं तो 2 एकम 2, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, इसको फिर काटेंगे तो 2 6 12, एक आएगा 2 6 12। अब थोड़ा सा रुक जाते हैं, अब देखिएगा यहाँ से इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना का 64। तो देखिए तो 4224 को अगर तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे एक वो फैक्टर जो है 66 है, 66 को हम नहीं काटे हैं, क्यों नहीं काटे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी फैक्टर 2 2 आया है इस सब को गुना करने पर 66 के आसपास कोई संख्या मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इस तरह से ही नंबर निकाला जा सकता है। तो अगर गुना कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, तो देखिए तो 66 है एक फैक्टर, हाई सभी फैक्टर को गुना करके एक नया फैक्टर 64 बना, तो इन दोनों में 2 का अंतर है, तो हमारा क्या हो जाएगा 64 और 66 ले लेंगे, ठीक है। और आगे छोटा, जैसे यहाँ पे बाया तरफ आगे छोटा संख्या है पीछे बड़ा संख्या है, वैसे ही आगे हम क्या करेंगे, छोटा संख्या पीछे बड़ा संख्या रखेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल, तो छोटी संख्या x है, x का वैल्यू आपका कितना है 64 है, तो 64 का वर्गमूल निकालने के लिए इस 64 पे हम क्या कर देंगे, रूट डाल देंगे। तो रूट डाल दिए तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।